नमस्कार दोस्तों, आज की ये साखी सुनकर हमें यह पता चलेगा कि सतगुरु अपनी संगत का कहा हुआ कभी नहीं मोड़ते। इतना प्यार वह अपनी संगत से करते हैं कि संगत जो कह दे वैसा ही कर देते हैं। साध संगत जी जितना प्यार संगत गुरु से करती है, उससे कई ज्यादा प्यार गुरु अपनी संगत से करता है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो साध संगत जी ऐसा ही है। किस्सा कृपा निधान दीनदयाल सतगुरु महाराज जी के समय का है। आए बड़े ही प्यार से आज की ये साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी अकालगढ़ पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उससे भी 8 से 10 साल पुरानी बात है। कुल 75 साल पुरानी बात है कि उस समय गुरु के किसी प्यारे ने घर बनाया था और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ रखा था और सभी संगत को घर आने का न्योता दिया था। और वह गुरु का प्यारा सतगुरु को अपने घर का उद्घाटन करने के लिए कहकर आया था और वे अक्सर सतगुरु की सेवा में रहता था, जिसके कारण सतगुरु का उससे प्रेम था, क्योंकि जब भी सेवा का कोई हुक्म होता था वह भागकर सतगुरु के पास आ जाता था। तो सतगुरु का अपने उस प्यारे सत्संगी के साथ बहुत प्रेम था। साध संगत जी सतगुरु अपनी कुटिया से बहुत कम निकलते थे, ज्यादा वह अंदर ही रहते थे। मालिक की भक्ति में लीन रहते थे। जो सेवादार उनकी कुटिया में उन्हें खाना देने जाते थे, वह जब खाली खाने की प्लेट लेने जाते थे तो वह देखते थे कि सतगुरु ने तो खाना खाया ही नहीं, वह तो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। और सतगुरु को मालिक की भजन बंदगी में लीन हुआ पाते थे। साध संगत जी सतगुरु दिन रात मालिक की भजन बंदगी करते थे। वह एक पल भी उस मालिक से टूट नहीं सकते थे। संगत उनके बाहर आने का इंतजार करती रहती थी और सेवा कर चली जाती थी। इतनी भजन बंदगी वह करते थे। तो साध संगत जी जब उसने सतगुरु को अपने नए घर के बारे में बताया और सतगुरु से कहा कि सतगुरु, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ रखा हुआ है, आपको भी वहां पर हाजिरी लगानी है। तो सतगुरु ने अपने उस सत्संगी की वह बात मान ली और सतगुरु वहां गए हुए थे। दूर दूर से बहुत संगत आई हुई थी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हो रहा था। वहां पर इतनी शांति थी कि अगर पत्ता भी गिरे तो शोर हो जाए। इतनी शांति से सब संगत दर्शनों के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुन रही थी। कुछ समय बाद कई मर्द और औरतें भी आई और आकर चुपचाप बैठ गई और सतगुरु ने इशारे से पाठ रुकवा दिया। साध संगत जी संतों की लीला तो वही जानते हैं, हमारी बुद्धि उन्हें नहीं समझ सकती, क्योंकि हमारा दायरा इतना बड़ा नहीं है कि उनकी लीला को समझ सके। तो साध संगत जी जब सतगुरु ने पाठ रुकवा दिया तो सतगुरु कहने लगे कि जहाँ पर अपनी कोई सच्ची फरियाद लेकर आया है, और सतगुरु फरमाते हैं कि एक सवाल लेकर कोई बीबी आई है, वह आगे आ जाओ, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। फिर से फरमान हुआ, भाई ग्रंथ साहिब का पाठ रुकवाकर उसके लिए समय निकाला है, जल्दी से आगे आओ, लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं आया। तो अब की बार जोश में आवाज आई, जो जाटनी गांव से आई है वह आगे आओ। और सतगुरु ने कहा, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है और वह बड़ी परेशान है। साध संगत जी ऐसे सतगुरु ने सारी निशानी दे दी। अब तो छुपना मुश्किल था। धीरे धीरे सोचती हुई वह आगे आ रही थी। जैसा उसने सुना था उसने वैसा ही पाया है और मन में सोचने लगी कि मैंने सही सुना था कि संत महात्मा अंतर की बात पकड़ लेते हैं। और सोचने लगी कि यह अब इतने समर्थ हैं तो मेरी मुश्किल भी दूर करेंगे। तो जब वह बीबी आगे आ गई, सारी निशानियां वहां पर मौजूद संगत ने देख ली, तो वहां पर मौजूद संगत सोच रही थी कि इसके भाग्य बड़े जाग गए हैं कि सतगुरु ने पाठ रुकवाकर इसका मसला निकाला है। तो सतगुरु कहते हैं, बेटा जल्दी से बोल, तू क्या चाहती है। लेकिन वो बीबी चुप रही। लेकिन अब चुप रहने का समय नहीं था। उस जाटनी ने अपनी 2 उंगली उठाई। सतगुरु ने उसे अपनी 1 उंगली दिखाई। काफी देर तक 2 उंगली और 1 उंगली चलती रही, लेकिन उनके बीच में हुई ये वार्तालाप संगत नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है। इधर अब ये जाटनी सोच रही है कि सर्वशक्तिमान खुश हो रहे हैं। अगर आज भी चुप रही तो सारी जिंदगी पछतावा रहेगा और ये मुश्किलें सारी जिंदगी दूर नहीं होंगी। तो विचार कर कहने लगी, सच्चे पातशाह, मेरे पति और भाई के हाथों कत्ल हो गया है, सिपाही पकड़ कर ले गए हैं।
सब कहते हैं कि फांसी होनी लाजमी है, बस थोड़े समय का फर्क है। इधर या उधर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। बड़ी दूर से चलकर आई हूँ, आपका बड़ा नाम सुनकर आई हूँ, मेरा इकलौता भाई है। तो ये सुनकर सतगुरु कहते हैं, चल ठीक है, तू बड़ी दूर से नाम सुनकर आई है तो तेरे पति को बरी करवा देते हैं। और ये सुनकर जाटनी बोली, बड़ी मेहरबानी जी, भाई मेरा एक है और मेरी माँ के दांत भी गिरने लगे हैं। अब उसके और बच्चा होना नहीं, माँ बाप के साथ साथ मेरे माँ बाप का नामलेवा नहीं रहेगा। जिंदगी भर में किसे रखड़ी राखी बांधूंगी। अगर मेरा भाई नहीं रहा तो मेरा तो माँ के घर जाना ही बंद हो जाएगा। हुजूर बोले, बात तो ठीक है तेरी, अच्छा ऐसा करते हैं, तेरे भाई को बरी करवा देते हैं, तुझे राखी बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सुनकर वह जाटनी बोली, आप तो दाता हैं, आप तो रब हैं, अगर मेरा सुहाग चला गया तो लोग बड़ी बातें बनाएंगे, मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगी, किस किस के ताने सुनूंगी। आपकी बच्ची विधवा हो जाए, यह आप कैसे देख सकेंगे। सतगुरु बोले, इसीलिए कह रहा हूँ, चल तेरे पति को बचा लेते हैं। वह जाटनी कहती है, मैं भी आपसे कह रही हूँ कि मैं दाता के घर आई हूँ, उसके घर कोई कंजूसी नहीं हो सकती, मैंने तो दोनों की ही जिंदगी की भीख लेके जानी है। सतगुरु बोले, मैंने कहा तो है, किसी एक को बख्श दिया मैंने जा। तो साध संगत जी, सारी संगत चुपचाप बैठी इस रोमांच का अलौकिक आनंद उठा रहा थी। तो जब वह बीबी सतगुरु से दोनों की जिंदगी की भीख मांगने लगी तो संगत ने सतगुरु से अर्ज की कि आप इसे दोनों बख्श दें। तो संगत की ये बात सुनकर कृपा निधान सतगुरु कहते हैं, जा बेटी, एक मैंने बख्शा और एक मेरी संगत ने। मेरी संगत की कोई बात मैं नहीं मोड़ता, पूरी करता ही करता हूँ, भले ही वो लिखे हुए से अलग हो। जा मेरी संगत के जोड़े साफ कर। तो साध संगत जी, वो जाटनी वहां पर ही सतगुरु के चरणों पर गिर पड़ी और खुशी के आंसू रोने लगी और बोलने लगी, ऐसी लाल तुध बिन कौन करे। और रोते रोते वह बाहर गई और अपने दुपट्टे से संगत के जोड़े चूमती है, फिर दुपट्टे से साफ किए जा रही है और मुंह से यही बोले जा रही है कि ऐसी लाल तुध बिन कौन करे। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि सद्गुरु अपनी संगत का कहा हुआ नहीं मोड़ते। इतना प्यार वह अपनी संगत से करते हैं जितना कि दुनिया का कोई और जीव दूसरे जीव से नहीं कर सकता। और साध संगत जी, सतगुरु अक्सर अपने सत्संग में फरमाते थे कि प्यार तो मालिक से किया हुआ ही सच्चा है, गुरु से किया हुआ प्यार ही सच्चा है, दुनिया के बाकी सब प्यार तो झूठे हैं। देह के सड़ जाने के बाद वह प्यार भी खत्म हो जाता है और फिर दुनिया में हम जिस किसी से भी प्रेम करते हैं, अगर वह हमारे ही विरुद्ध हो जाए, हमारे हिसाब से ना चले, तो हमें उसी से घृणा हो जाती है, नफरत हो जाती है। यानी कि हम दुनियावी लोगों का प्यार कुछ समय के बाद नफरत में तब्दील हो जाता है। और सतगुरु कहते हैं, इश्क तो एक ही सच्चा है जो उस मालिक से होता है।